नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यक्रमों के बाद ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि बिहार में जदयू और भाजपा के रिश्ते अलग हो जाएंगे। ये लगभग सरकार बनने के बाद से ही तय हो गया था कि नीतीश और भाजपा का बहुत पट नहीं रहा है, लेकिन सत्ता ऐसा केंद्र बनकर रह गई जिसके कारण दोनों कई विवादों को भूलकर कई मुद्दों पर आपसी द्वंद्व होने के बावजूद सरकार का हिस्सा बने रहे। अब एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी पार्टी की विधायकों की संख्या कम होने की वजह से लगातार उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक तरफ जहां वो विधायकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पास दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक, पार्टी में लगातार जो टूट हो रही है। आरसीपी सिंह जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज़गी के बाद और दोबारा उनसे राज्यसभा नहीं भेजने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए एक बहुत प्रबल चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं एक और पुराने उनके सहयोगी रहे प्रशांत किशोर भी बिहार में लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास इन दोनों के अलावा भी दो बड़ी समस्याएं हैं। बिहार में जदयू से दो बड़ी पार्टियां फिलहाल मौजूद हैं। एक भाजपा, जिसके विधायकों की संख्या नीतीश से कहीं ज़्यादा है, वहीं दूसरी राजद, जो कि ओवैसी के विधायकों को अपने पाले में करने के बाद नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब मुख्य लड़ाई अगर जदयू को छोड़कर भाजपा और राजद के बीच होगी तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रही है, ये नीतीश और जनता दोनों समझ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को बड़े फैसले लेने होंगे, उन्हें अप्रत्याशित रूप से कुछ करना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार जितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो फिलहाल कुर्सी यानी बिहार में सीएम की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर यदि नीतीश कुमार इसे छोड़ देंगे तो कोई भी मध्यावधि चुनाव तुरंत होता है तो उसमें जदयू पूरी ताकत के साथ नहीं उतर पाएगी, खासतौर पे तब जब उसके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा शक्ति प्रदर्शन करने के साथ साथ विपक्षियों के साथ साथ अपने सहयोगी जदयू को भी एहसास कराती है कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर चुकी है। 2015 की गलतियां भाजपा उससे सीख ले चुकी है और अब वो रिपीट नहीं करने जा रही है। अमित शाह ने भी कल जिस तरीके का होमवर्क दिया है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को और ख़ासतौर पे उन नेताओं को जो जातीय समीकरण का हिस्सा हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि बिहार में ओबीसी समाज और पिछड़ा समाज को हिंदू बनाकर, उन्हें हिंदू सेंटिमेंट से जोड़कर वापस पार्टी की तरफ मोड़ें। वहीं सवर्णों की नाराज़गी की वजह से जो बौछार चुनाव में हुआ है, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सवर्णों के भी जो कार्यकर्ता हैं, जो वोट बैंक है, उसे लगातार टच किया जाए। एक तरफ जहां ये सब तैयारियां चल रही हैं, वहीं कल ललन सिंह से जब ये पत्रकारों ने पूछा कि जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं, भाजपा अपना फोकस बिहार में बढ़ा रही है, तो झल्लाहट उनके चेहरे पर साफ दिखी और उन्होंने ये भी कह दिया चुनौती देते हुए कि 243 सीटों पर ही भाजपा अपनी तैयारी कर ले। यानी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से उन्होंने गठबंधन समाप्त करके अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को चैलेंज कर दिया। लेकिन आज उस चैलेंज को भाजपा ने स्वीकार कर लिया है। खास बात यह है कि भाजपा की तरफ से कल से अब तक कोई बयान नहीं आया था। ललन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया लेने के दौरान कई बड़े नेताओं से भाजपा के बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, सबने चुप्पी साध ली। लेकिन आज भाजपा के बिहार के दिग्गज नेता नवल किशोर यादव, जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है। वो उनके आसपास के जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन लोगों के लिए, लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं। यानी ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की बातों को कोई भाजपा का नेता सीरियसली नहीं लेता है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में उनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है। तो अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो 200 सीटें क्या 243 सीटों पर भी लड़ने के लिए भाजपा तैयार है। लेकिन ये सब कुछ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता है। सीधे तौर पर इसे एक चैलेंज भी माना जा सकता है और इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार यदि चाहें तो भाजपा सरकार गिराने के लिए भी तैयार है और सरकार पलटने के लिए भी तैयार है, ऐसा दावा कर रहे हैं नवल किशोर यादव। वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो गठबंधन बना था वो बहुत पुराना है। ये जो गठबंधन है एनडीए का, नीतीश कुमार और भाजपा का, ये 15 सालों से ज़्यादा का है। और ऐसे में कई नेता नीतीश कुमार के बाद आए और इस जदयू का कमान संभालने की कोशिश की, लेकिन भाजपा का गठबंधन जो रहा वो नीतीश कुमार के साथ ही रहा।
और ऐसे में अगर कोई ये दावा करता है कि वो नीतीश कुमार की जगह पर फैसले ले सकता है तो संभव नहीं है। हमने भी नीतीश कुमार को नेता माना है और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति का अगर काम 24 घंटे गठबंधन तोड़ने का है तो नीतीश कुमार और बाकी नेताओं को भी समझना होगा कि उनकी मंशा क्या है। फिलहाल हमारा गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश ही चाहेंगे तो ये गठबंधन टूट सकता है। ये दावा अब किस तरीके की चर्चाओं को जन्म देता है, किस तरीके का विवाद इसके बाद होता है, किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हैं जदयू के नेता, खासतौर पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो कि काफ़ी मुखर हैं, ये देखना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।